हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विजडम आईक्यू में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरा ये जो लेक्चर है ये 2 भागों में आएगा। यह मेरे लेक्चर का भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा। तो आप दोनों ही भागों को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न कवर करे गए हैं वो कई सारे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कोई भी निकनेम उठा लिया है। इसमें सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारे पास शहर है नासिक। नासिक को हम कहते हैं ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, या फिर इसे ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेप्स की पैदावार होती है, अंगूर की पैदावार होती है, और जहाँ अंगूर की पैदावार होगी वहाँ वाइन तो बनेगी ही बनेगी, इसलिए इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की आधी वाइनरीज और वाइनयार्ड नासिक में ही सिचुएटेड है। वाइनरी या फिर वाइनयार्ड क्या होता है? देखिए, वाइनयार्ड एक तरीके का प्लांटेशन होता है, किसी भी साइज़ का हो सकता है, वो छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है ग्रेप्स, अंगूर उगाए जाते हैं वाइन पैदा करने के लिए। और अगर एक वाइन यार्ड है या फिर कोई और जगह आप उसको अगर लाइसेंस दे दें, सरकार द्वारा उसे लाइसेंस दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसे अनुमति दे दी जाए वाइन बनाने के लिए, तो उसी को वाइनरी कहने लगते हैं। तो वाइन यार्ड और वाइनरी में आपको अंतर पता होना चाहिए। और फिर हमारे पास है पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर शहर है जो डेक्कन प्लेट्यू पे स्थापित है, और इसलिए इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन कहा जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि नागपुर में जो ऑरेंजेस हैं उसकी पैदावार होती है। एक बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑरेंजेस का इंडिया में। फिर हमारे पास है चंद्रपुर। चंद्रपुर को ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोल के डिपॉजिट्स हैं, कोयले के यहाँ पर भंडार हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, सपनों का शहर, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया। और कोल्हापुर को बोला जाता है सिटी ऑफ रेसलर्स। सिटी ऑफ रेसलर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से कई सारे फेमस रेसलर्स निकले हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ओलंपिक्स तक में खेले हैं यहाँ से निकले हुए रेसलर्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा साक्षी मलिक का या फिर योगेश्वर दत्त का, ये सब कोल्हापुर के ही हैं। और कोल्हापुर जो है वो कोल्हापुरी चप्पल के लिए भी फेमस है, जो लेदर की चप्पल बनती हैं कोल्हापुर में, उनके लिए भी ये फेमस है। और जालगांव को कहते हैं बनाना सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बनाने की पैदावार होती है, और जालगांव जो है वो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बनानास का। फिर हमारे पास है यवतमाल या अकोला। इसे कॉटन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की पैदावार होती है। अगली स्टेट हमारे पास है राजस्थान। राजस्थान में हमारे पास शहर है जैसलमेर। जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। इसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस शहर में जो आर्किटेक्चर है उसको बनाने के लिए येलो मार्बल का यूज़ करा गया है, येलो सैंडस्टोन का यूज़ करा गया है, जिसकी वजह से एक गोल्डन कलर आता है पूरे शहर में। और यहाँ पर जो रेत है उसका रंग भी येलो है, इस वजह से भी इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है, और पेरिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। और देखिए, इसे पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? एक्चुअली में जो महाराजा सवाई राम सिंह थे जयपुर के, उन्होंने जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, जो राजकुमार आने वाले थे वेल्स के, उनके स्वागत में जयपुर को पिंक कलर का पुतवा दिया था, इस वजह से इसे पिंक सिटी बोला जाता है। और सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे पैलेसेस हैं। और पेरिस ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, पेरिस अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है पेरिस भी। उसी प्रकार जयपुर भी अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसी रिसेम्बलेंस की वजह से इसे जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और जोधपुर को सन सिटी बोला जाता है और ब्लू सिटी बोला जाता है। ब्लू सिटी से इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आज भी आप जोधपुर के जो जोधपुर शहर है उसके पुराने इलाकों में जाओगे तो वहाँ पर जो घर हैं वो नीले रंग से पुते हुए हैं, इस वजह से इसे ब्लू सिटी बोला जाता है। और जो इसे सन सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूरी साल सूरज चमकता रहता है, और जो यहाँ का मौसम है बहुत ब्राइट रहता है और सनी रहता है पूरे साल, इसलिए इसे सन सिटी भी बोला जाता है।
उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे लेक्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा राजसमंद लेक, फतेह सागर लेक, लेक पिचोला। यहाँ पर कई सारे फेमस लेक हैं उदयपुर में, इसलिए इसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है और वाइट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वाइट सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो फोर्ट्स हैं, जो किले हैं, वो वाइट मार्बल से बने हुए हैं, इसलिए इसे वाइट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और वेनिस ऑफ द ईस्ट इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर कई सारे लेक्स हैं, जैसे कि वेनिस में है, और वेनिस जो है इटली में एक शहर है, वहाँ पे वो अपने लेक्स के लिए फेमस है। उसी प्रकार उदयपुर भी लेक्स के लिए फेमस है, इसलिए इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो शहर है लखनऊ, लखनऊ को हम बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब्स। सिटी ऑफ नवाब्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि 18वीं सदी में जब लखनऊ का नाम अवध था, तब यहाँ पर नवाबों का राज था, नवाब यहाँ पर राज करते थे। और इसे कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आज के समय का इस्तांबुल है, जो टर्की में शहर है इस्तांबुल, उसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ के और कॉन्स्टेंटिनोपल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपस में मेल खाते हैं थोड़े से, इसलिए इसे कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। और वाराणसी को रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। धार्मिक कैपिटल ऑफ इंडिया और आध्यात्मिक राजधानी भारत की वाराणसी को बोला जाता है। और प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, इसे प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैपिटल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि भारत के जो 15 में से 7 प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक, उनका ताल्लुक़ कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से प्रयागराज से ज़रूर रहा है, इसलिए इसे प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इसे संगम सिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारी 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, उनके किनारे सिचुएटेड है। ये उनके जहाँ उनका मेल होता है तीनों नदियों का, वहाँ पर उनके मेल के किनारे ये सिचुएटेड है प्रयागराज, इसलिए इसे संगम सिटी बोला जाता है। और कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि ये लेदर के काम के लिए फेमस है। यहाँ पर लेदर टैनरीज़ हैं, लेदर टैनरीज़ होती हैं जहाँ पर लेदर का काम होता है और एक बहुत ही टॉप क्वालिटी का लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर, इसलिए इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये एक समय में इंडस्ट्रियल हब था, इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल हब था। हालांकि अब तो कई शहर हैं जो कानपुर से भी बड़े इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल हब हैं एक समय में, पर ये भी बहुत बड़ी लेवल पे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप थी और टेक्सटाइल हब था ये, तो इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। फिर हमारे पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारे पास शहर है कोयम्बतौर। कोयम्बतौर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और टेक्सटाइल मिल्स हैं, इसलिए। और फिर हमारे पास है चेन्नई। चेन्नई को ऑटो हब ऑफ इंडिया या फिर डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोला जाता है। इसे ऑटो हब ऑफ इंडिया या डेट्रॉइट ऑफ एशिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप है। और मदुरई को सिटी ऑफ टेम्पल्स, एथेंस ऑफ द ईस्ट या फिर सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है। एथेंस ऑफ द ईस्ट क्यों बोला जाता है इसे? देखिए, एथेंस जो है वो ग्रीस में एक शहर है और एथेंस में एक मंदिर है। एथेंस में जो मंदिर है उसे पैंथियन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पैंथियन है ये शहर के बीचों बीच में लोकेटेड है और आप शहर के किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ से ये जो मंदिर है क्लियरली दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से मदुरई में एक मंदिर है जिसे हम सुंदरेश्वर मीनाक्षी टेम्पल के नाम से जानते हैं, और वहाँ का जो टावर है वो भी मदुरई के किसी भी किनारे से आप देख सकते हैं, वो दिखाई पड़ता है। हालांकि अब तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं बीच में, तो वो ओझल हो जाता है कहीं कहीं जगह पे, पर इसी कारण से इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। और तिरुनेलवेली या फिर पलायम कोट्टल, इसे हलवा सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है या फिर ऑक्सफर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है पलायम कोट्टई को। बेसिकली देखिए, पलायम कोट्टई जो है ये जो है ना, ये बहुत ही ये तिरुनेलवेली सिटी जो है, तिरुनेलवेली सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है पलायम कोट्टई। तो ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल सकते हैं, तो दोनों में से आप किसी एक पे टिक करिएगा तो आंसर आपका सही होगा। फिर है हमारे पास बिहार। बिहार में है भागलपुर। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि ये बहुत ही फेमस है भागलपुरी सिल्क के लिए।
और मुजफ्फरपुर को कहते हैं लैंड ऑफ लीचीज़, क्योंकि ये शाही लीचीज़ के लिए फेमस है। और झारखंड में हमारे पास है धनबाद। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइंस हैं। जैसे कि झारिया गोल्ड माइंस भी धनबाद में स्थापित है, जो गोल्ड की जो कोल की माइन है, कोयले की जो खदान है। जमशेदपुर को कहते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला स्टील प्लांट था टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो यहीं पे स्थापित हुआ था। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे क्योंकि देखिए पिट्सबर्ग जो शहर है वो यूएस का है और वो फेमस है स्टील के उत्पादन के लिए। अमेरिका में जो स्टील का उत्पादन होता है वो पिट्सबर्ग में होता है, उसी प्रकार से भारत में जो स्टील का उत्पादन होता है वो जमशेदपुर में होता है, इसीलिए इसी कारण से इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर है हमारे पास भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर मंदिर हैं, कई प्रख्यात मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे कि लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, मुक्तेश्वरा मंदिर, ब्रह्मेश्वरा मंदिर, कई सारे यहाँ पर मंदिर स्थापित हैं, इसलिए इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर हमारे पास है वेस्ट बंगाल में हमारे पास है दुर्गापुर को रोहर ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए रोहर घाटी ये एक एरिया है जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी का हिस्सा है रोहर वैली। तो वो जो है बहुत ही मतलब मिनरल्स वहाँ पे कई बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और कोल पाया जाता है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पर कई सारे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, स्पेशली कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़। उसी प्रकार से जो दुर्गापुर वैली है, दुर्गापुर जो कि दामोदर वैली में सिचुएटेड है, वो भी यहाँ पर भी कोल और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे भी स्टील और आयरन की इंडस्ट्री सेटअप हो गई हैं, इसी कारण से इसे रोहर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और आसानसोल को बोलते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोल का उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है। और कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय और हेवन ऑफ द एज्ड कहते हैं। एज्ड मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं वो। तो बस इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप विजडम IQ चैनल को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप विजडम IQ को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।